नमस्कार दोस्तों, मैं विभा। आज आपके सामने मैंने कल एक विषय का जिक्र किया था और वो विषय था कि हम इष्ट देव किसे मान सकते हैं। उस जो इष्ट देव आपका होता है उसके विषय में ही मैं फिर से आपसे चर्चा करने आई हूँ और आज आपको बताने आई हूँ कि कौन से ग्रह के, कौन से राशि के और कौन से भाव में, कौन से घर में आपके इष्ट देव होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये आपके इष्ट देव हैं। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि इष्ट देव कैसे समझे, कैसे समझ पाए कि इष्ट देव कौन है हमारे, है ना। आपके इष्ट देव कौन होंगे, उसके 3 तरीके हैं। 3 तरीके कौन-कौन से हैं? पहला तो आपको कोई भी आप जिस भी देवी देवता को अपने बचपन से पूजते आ रहे हैं, बचपन से मानते जिनको आ रहे हैं, जिनके साथ आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, है ना? वो आपके इष्ट देव होंगे। अब किसी को लगता है कि मैं बचपन से किसी को मानता आ रहा हूँ या फिर मुझे दीक्षा लेनी है तो मैं किसे फॉलो करूँ, है ना? तो अगर आपको दीक्षा लेनी है तो आपके गुरु जिनको बताते हैं, जिनकी दीक्षा आपको दिलाते हैं, तो आपके इष्ट देव वो होंगे। दूसरा तरीका जानने का, जो आपके गुरु दीक्षा देते टाइम जिन इष्ट देव से आपको परिचित करवाते हैं, वो आपके इष्ट देव होते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है, जिनको भी थोड़ा-सा कुंडली का ज्ञान होता है, जिनको थोड़ा-सा भी ग्रह नक्षत्र का पता होता है, उन सबको पता होगा हमारा 5वां घर कौन-सा होता है। 5वें घर में जो भी देवी-देवता आपकी राशि होगी, उस राशि के जो देवता होते हैं, वो ही आपके इष्ट देव होते हैं। अब इष्ट देव कैसे पता लगाएँगे आपकी 5वां घर कौन-सा होता है? काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ पाता है कि हमारा 5वां घर, तो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। हमारी जो कुंडली होती है, जब कुंडली में आप लगन चार्ट देखिएगा, लगन चार्ट आपका जो बनेगा, उसमें आपको 5वां घर देखना है और 5वें घर में जो भी राशि होगी या जो नंबर लिखा होगा, आप नंबर देखिएगा, कौन-सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा है, उसकी जो राशि होती है, उस राशि से रिलेटेड जो भी देवता होंगे, वो आपके इष्ट देव होंगे, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप कैसे पता करेंगे। अब देखिएगा, मैंने एक चार्ट रेडी कर लिया है, जो कि आपके लिए समझना ईज़ी होगा थोड़ा। ये हमारा चार्ट होता है, ये आप सभी को नज़र आ रहा है, ये चार्ट होता है। इसमें देखिएगा, आपका जो ये वाला घर जहाँ मैंने 1 लिखा है, इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, ज़रूरी नहीं 1 है, लेकिन काउंट इधर से ही होते हैं। ये आपका लगन का घर होता है, आपका लग्न का घर होता है, ठीक है। इस घर से आपके नंबर स्टार्ट होते हैं काउंट करने। आप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहाँ तक आपके नंबर होते हैं। अब देखिए, आप क्या करेंगे, आपका 5वां घर कौन सा है? आपका 1 2 3 4 5, ये आपका 5वां घर है। अगर आपका यहाँ 1 नंबर नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 7 नंबर है, ठीक है, और 7 नंबर है, तो भी आपको 7 के बाद 7 8 9 10 11, ठीक है, इसमें 11 नंबर आया, तो इसकी और आपका भाव यही है। 11 नंबर की राशि कौन सी होती है? कुंभ राशि होती है, ठीक है। इसके ग्रह होते हैं शनि, और आपको शनि ग्रह जिनके कुंभ राशि इसमें आती है, 11 नंबर अगर आता है या लिखा होता है, या फिर आपके में सिर्फ लगन का नंबर लिखा है, बाकी नंबर नहीं लिखे हैं, तो आप काउंट करके देख लीजिएगा। तो अगर आपका 11 नंबर इधर आता है 5वें घर में, तो आपके शिव जी आपके इष्ट देव होंगे। लक्ष्मी जी की पूजा करना भी आपको विशेष फलदायी होगा। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 9 नंबर आता है, ठीक है, 9, तो कैसे करेंगे? 9 10 11 12 1, और पहली राशि होती है मेष, और मेष राशि के इष्ट होते हैं, ग्रह होते हैं मंगल देव, और इसके इष्ट कौन होंगे? इष्ट होंगे हनुमान जी, ठीक है। तो आपको इस तरह से आप अपनी राशि के इष्ट का पता लगा सकते हैं। और किसी बहुत साधारण तरीका होता है, अगर आपको नहीं पता चलता है कि नंबर क्या है, तो आप कैसे पता करेंगे?
आपकी कोई भी सॉफ्टवेयर होता है गूगल पे, उस पे आप आपका नंबर डालेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो भी डिटेल होगी, नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ठीक है, आपका जो एरिया है, क्योंकि अक्षांश और देशांश जो होती है ये भी मैटर करती हैं, तो आप एरिया डालेंगे, ये सब डालेंगे। एक चीज़ें जो आप नॉर्थ इंडिया के हैं तो नॉर्थ चार्ट के लिए क्लिक करेंगे, और साउथ इंडिया के तो साउथ चार्ट के लिए क्लिक करेंगे। उसमें जब आपके चार्ट आते हैं, कुंडली जब बनी आएगी तो चार्ट आएंगे, चार्ट में नौमांश चार्ट आता है, लग्न चार्ट आता है ना, ऐसे तो सूर्य चार्ट, इस तरह से चार्ट होते हैं। उसमें जो आपका लग्न चार्ट होता है, तो उस चार्ट पे आप अपना 5वां घर देखिएगा कि उसमें कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर होगा वही उसी राशि के जो देवता हैं उसी की आपको पूजा करनी चाहिए, वही इष्ट होते, वही आपको विशेष फलदायी रहेंगे आपके लिए। आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उन्हीं का ही नाम लेके उन्हें याद करें, उन्हें पुकारें, उनके पूजा करें, वो जरूर आपकी हेल्प करते हैं। तो इष्ट देव पता करने का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा तरीका यही है, और आपके रियल में इष्ट देव आपके 5वें घर से ही देखे जाते हैं। बाकी आपकी श्रद्धा होती है, आप किसी भी इष्ट देव मान सकते हैं, लेकिन जो लोग इष्ट देव जिनके होते हैं, वो जिनको पता है, वो इसी तरह से इष्ट देव पता करके पूजा पाठ कर सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग बोलते हैं हमारे अंदर भगवान है, तो जरूरी थोड़ी ना हम इष्ट देव बनाएं, हर इंसान में भगवान है, ऐसा नहीं है। देखिए, बिना गुरु के और बिना इष्ट देव के आप मानव सेवा, प्राणी सेवा, जन सेवा आप कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टेड, या हमें जिंदगी में सफल बनाने का काम हमारे परिवार, माता पिता और गुरुओं के अलावा हमारे इष्ट देव भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप इष्ट देव को जरूर पूजिए। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता है कि आपका इष्ट देव कौन है, आपको समस्या आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पता लगाने में, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन जो है उसमें आपके जो 5वां नंबर है, ठीक है, इसमें जो भी नंबर लिखा वो मुझे बता दीजिए, और लग्न में जो नंबर लिखा है वो नंबर भी आप मुझे बता देंगे, ठीक है। और इस अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो एक नंबर भी अगर क्लियरली मुझे पता है तो मैं आपको आपका इष्ट देव तुरंत बता सकती हूँ, और उसी देव की आप पूजा करें, आपके लिए फलदायी होगी। दूसरी चीज, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो लोग इसे इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, आम इंसान के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझना, तो वो क्या करेंगे, अपने लग्न चार्ट की एक फ़ोटो क्लिक करके और कमेंट सेक्शन में आप अटैच करके मुझे सेंड कर दीजिए, जिससे मैं आपके इष्ट देव बता सकती हूँ। जिनका 5वां घर, कुछ लोग बोलते हैं खाली है, उसमें कोई भी ग्रह नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ग्रह नहीं है तो कोई नंबर तो होता है ना, हर एक घर का एक नंबर होता है, आपका एड्रेस होता है, उस हाउस नंबर होता है, ऐसे इसमें भी नंबर होता है, हाउस नंबर होता है, एक घर का नंबर होता है, वो नंबर दिखेगा और उसी के जरिए आप अपना इष्ट देव पता करेंगे, उन्हीं की पूजा करेंगे। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, और आप इतना प्यार से सुनते हैं, आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।